भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा की ओर से जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं प्रदेश में निकाली जा रही उसको जनता का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। इन यात्रियों को मिल रहे समर्थन से ही लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। ओम माथुर बोले, कांग्रेस को जवाब जनता देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते भाजपा नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा की ओर से जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं प्रदेश में निकाली जा रही उनको जनता का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। इन यात्रियों को मिल रहे समर्थन से ही लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। माथुर जोधपुर के फलौदी और शेरगढ़ में परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने के लिए मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। लोकतंत्र में सभी अपने स्तर पर जनता को अपनी बात कहने में लगे हैं और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस चाहे कितना भी कहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि कई सालों से देश की मांग थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। जल्द ही इसे लोकसभा में रखा जाएगा। दिल्ली और आसपास की कई महिलाएं इस बात के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रही। यह देश में आमूलचूल परिवर्तन है। यात्रा में आप आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितना जोश कार्यकर्ताओं में भर रही है परिवर्तन? कुल मिलाकर के आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके पिछले 2 साल से पार्टी कैसे बहुमत में आए हो, जैसे कई कार्यक्रम की रचना होती है, उसी के तहत राजस्थान की संगठन ने तय किया है कि चारों दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्रा निकले। मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंचार्ज होने के नाते ज़्यादा समय वहाँ लगा है, तो यहाँ एक 2 दिन 4 दिन के लिए मैं राजस्थान की 2 परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने आ रहा हूँ। और इन यात्राओं का जो रेस्पॉन्स है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सर, सीएम साहब भी यात्रा निकाल रहे हैं 25 तारीख से, उनकी भी यात्रा। लोकतंत्र में हर एक पार्टी को अपनी बात, अपना काम, अपने तरीका करने का अधिकार है। वो अपने पार्टी का काम करे, हम हमारी पार्टी का काम करें। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? आप वहाँ के प्रभारी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। कितने वर्षों से इस देश की मांग थी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। आज या कल वो लोकसभा में रखा जाएगा। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की प्रत्येक महिला, आज मुझे पता है कि दिल्ली के आसपास की सारी महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जा रही है और एक देश में आमूलचूल परिवर्तन। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो राजनीति पिछले 70 वर्ष तक जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्तिवाद के आधार पर चली, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण विकास की ओर मोड़ा है। तो ये आज़ादी के बाद राजनीति का परिवर्तन आप लोग देख रहे होंगे। और पिछले 9 सालों में, पहले भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि पूरे देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ है, पूरा पूर्वांचल विकास की दृष्टि से अछूता है। और मैं जब छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है इतनी अथक संपदा होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा प्रदेश के नाते गिना जाता है। तो ये निश्चित रूप से आज़ादी नहीं, हिंदुस्तान के बाद अमृत महोत्सव जो हम बना रहे हैं, अमृत महोत्सव में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कांग्रेस में भैया, कांग्रेस के कहने का जवाब मैं नहीं, वो तो मतदाता जवाब देगा। तो कांग्रेस क्या कह रही है या अशोक जी क्या कह रहे हैं, ये मेरा दायित्व नहीं। मुझे मेरी पार्टी का काम करना, वो पार्टी का काम कर रहा हूँ। डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने स्थायी फंड को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि पिछले 2-3 महीनों से उनको फंड नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर 20 सितंबर तक उनको फंड जमा नहीं हुआ तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। दिल्ली और आसपास की कई महिलाएं इस बात के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रही है। यह देश में आमूलचूल परिवर्तन है।
हमारे खातों में नहीं हो जाता तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। और अगले महीने में जो भी इंटर्न स्टाइपेंड बनेगा हर महीने का, वो हमें 1 से 5 तारीख के बीच में चाहिए। अगर ये हमें दोनों काम हमारे कंप्लीट होते हैं तब हम हड़ताल खत्म करेंगे। सभी कॉलेजेस में स्टाइपेंड पहले 5 दिन में आ जाता है, हफ्ते के पहले हफ्ते में आ जाता है। हमारे ही कॉलेज में ऐसा क्यों होता है? ये प्रशासन की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है? अब अटेंडेंस भी हम ही करें? हम कोई तगारी मजदूर है क्या? हम और इंटर्न है हम ये थोड़ा ना करने बैठे हैं कि हम आप अटेंडेंस ले लेके घूमे सबकी। कोई शिक्षा से कोई क्लास चल रही है, कुछ वो चल रहा है, आप बताओ कि हम हमारी अटेंडेंस के लिए घूमते रहे। पहले कॉलेज में 5 साल अटेंडेंस के लिए घूमे, अब अटेंडेंस के लिए घूमे। कल को ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ बोल देंगे हमें, अब बोले अटेंडेंस के लिए घूमो। ये टीचरों की थोड़ी ना अटेंडेंस होती है इस चीज में। प्रशासन हमें ये बोलता है कि आप ड्यूटी तो करो ही करो, साथ में अपने बाबू के पास जाओ और आपकी अटेंडेंस लेके यहाँ आओ, तब आपके स्टाइपेंड हम डालेंगे। अगर हम ये करें तो बाबू क्या कर रहे हैं? हमारे खातों में नहीं हो जाता तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। और अगले महीने में जो भी इंटर्न स्टाइपेंड बनेगा हर महीने का, वो हमें 1 से 5 तारीख के बीच में चाहिए। अगर ये हमें दोनों काम हमारे कंप्लीट होते हैं तब हम हड़ताल खत्म करेंगे। सभी कॉलेजेस में स्टाइपेंड पहले 5 दिन में आ जाता है, हफ्ते के पहले हफ्ते में आ जाता है। हमारे ही कॉलेज में ऐसा क्यों होता है? ये प्रशासन की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है? अब अटेंडेंस भी हम ही करें? हम कोई तगारी मजदूर है क्या? हम इंटर्न है हम ये थोड़ा ना करने बैठे हैं कि हम आप अटेंडेंस ले लेके घूमे सबकी। कोई शिक्षा से कोई क्लास चल रही है, कुछ वो चल रहा है, आप बताओ कि हम हमारी अटेंडेंस के लिए घूमते रहे। पहले कॉलेज में 5 साल अटेंडेंस के लिए घूमे, अब अटेंडेंस के लिए घूमे। कल को ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ बोल देंगे हमें, अब बोले अटेंडेंस के लिए घूमो। ये टीचरों की थोड़ी ना अटेंडेंस होती है इस चीज में। प्रशासन हमें ये बोलता है कि आप ड्यूटी तो करो ही करो, साथ में अपने बाबू के पास जाओ और आपकी अटेंडेंस लेके यहाँ आओ, तब आपके स्टाइपेंड हम डालेंगे। अगर हम ये करें तो बाबू क्या कर रहे हैं? सर जी, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हड़ताल भी नहीं है और ये हमारा प्रोटेस्ट है, जिसे कि 3 महीने हो गए हैं हमारी स्टाइपेंड आ नहीं रही है। और आप बताइए 20,000 रुपये हमें जो मिलते हैं उससे हम हमारा खर्चा चलाते हैं, रहना खाना। और कई हो गए हम सभी, कोई ऐसे है नहीं कि सब ना कोई बहुत रिच फैमिली से है, कोई ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सब अपने घर पे भी देते हैं कई पैसे और ख़ुद को भी चाहिए होते हैं उनको पैसे। और हमारा स्टाइपेंड नए इंचार्ज बोल रहे हैं कि ना आप बाबू के पास जाओ, कॉलेज के बाबू बोल रहे हैं आप इंचार्ज के पास जाओ। हमको 3 महीने से स्टाइपेंड तो मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो आप बताएं हम क्या करें? आज क्या करना है इसके विरुद्ध? आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम प्रिंसिपल सर से मिलना चाहते हैं, जो हम 4 दिन से आ रहे हैं। सब कोई बोलते हैं प्रिंसिपल सर मिल ही नहीं रहे। अब क्या करें हम, आप बताएं? एप्लीकेशन दे देते हैं, वो कोई कूड़ेदान में मिल जाती है।